वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 अक्टूबर 2022 और 5 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज सभी विद्यार्थियों को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपको पता है 5 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी तो पूरे राज्य देश में। तो सभी विद्यार्थियों को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल कुमार को। हाल ही में 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। हाल ही में स्वाति पेबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है स्वीडन देश से। किससे है? स्वीडन देश से इनका संबंध है। देखो आगे, हाल ही में भारत ने 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई है? तो 118वीं। हाल ही में सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, कल मैंने आपको इसमें उल्टा बता दिया था। तो ये ध्यान रखना, जो सुजोय लाल थाउसेन है वो है सीआरपीएफ के महानिदेशक और अनीश दयाल सिंह है वो हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। तो इन दोनों का अच्छी तरह से याद रखना। कल मैंने इन दोनों का थोड़ा उल्टा बता दिया था, तो इसके लिए आपको अब यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है। सुजोय लाल थाउसेन है वो सीआरपीएफ के महानिदेशक और अनीश दयाल है वो आईटीबीपी के महानिदेशक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया? तो वो किया है तेलंगाना सरकार ने। हाल में किसने वाणिज्य विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है सुनील बर्थवाल ने। हाल ही में किसने ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? ये किया है सीबीआई ने। और कल के क्वेश्चनों का ये रिवाइज था। तो सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देना, शेयर करते रहना। और आज एक बार फिर से विजयदशमी की सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज शाम को आपको पता है दशहरे पर्व का त्यौहार जो शाम को मनाया जाएगा, रावण को जलाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इसका आनंद उठाएं, लाभ लें। कुछ 1 घंटे का जो है आप आनंद जरूर लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य का पुलमपरा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है? हाल में किस राज्य का पुलमपारा देश का, ये पुलमपारा गांव है और ये देश किस राज्य का है? देश का ये पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है, ये है केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का है ये। अब देखो पूरी बातें। केरल राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पिनई विजयन ने कहा कि सरकारी सेवाओं के साथ साथ आमदन के लिए डिजिटल साक्षरता भी ज़रूरी है। यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनके साथ साथ जो कार्य चल रहे हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी डिजिटल साक्षरता भी ज़रूरी है। तो इसलिए केरल राज्य में क्या है, पुलमपारा ग्राम में इस देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ये ग्राम पंचायत है बन गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये किया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। यहाँ पर है राजस्थान के जैसलमेर जिले में अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। देखो पूरी बातें। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि उसने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू किया। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल के लिए 2.69 रुपये या किलोवाट पर बिजली खरीदे समझौता है। तो ये ध्यान रखना भी, एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल के लिए 2.69 रुपये या किलोवाट पर बिजली खरीद समझौता है। उसी के साथ 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है स्टार्ट हो चुका है।
तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी है? इसका नाम ध्यान रखना, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? लड़ाकू। हल्का ये लड़ाकू विमान है, प्रचंड, और इससे उड़ान भरी है हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। देखो, भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया, यानी कि भारतीय वायुसेना में इसको शामिल कर लिया गया। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, यानी कि जोधपुर में इसको शामिल किया गया। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से दोनों ये क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना अभी राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी है। चौथा क्वेश्चन देखो, हाल में किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। देखो, रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। पेरेज फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से 7.5 सेकंड आगे रहे, जो दूसरे स्थान पर आया था। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा? चार्ल्स लेक्लर, ये दूसरे स्थान पर है। लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने के लिए वेस्टपेन को एक जीत और अन्य परिणामों की आवश्यकता थी। तो वेस्टपेन भी सबसे ज़्यादा क्या है, ये जो है ग्रांड प्रिक्स जो भी जितने भी हो चुके हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ये जीते हैं, और ये सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स है जो सर्जियो पेरेज ने जीता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है अमेरिका ने। अमेरिका ने चाइना को हराकर ये खिताब जीता है। ये ध्यान रखना, महिला खिताब है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को हराया है। किसको हरा दिया? चीन को हराया। और अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब जीता है, और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी एक स्थान पक्का कर लिया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब जीता, और पेरिस 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें भी इन्होंने एक स्थान पक्का कर लिया। किसने? अमेरिका ने। छठा क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है? ये की है तेलंगाना की राज्य सरकार ने। किसने की है? तेलंगाना की राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। देखो, तेलंगाना सरकार ने राज्य के कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के हिस्से के रूप में आसरा पेंशन शुरू की है। यह राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवाओं, शारीरिक रूप से असक्षम और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। किसने? तेलंगाना ने ये योजना शुरू की है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? कितना शानदार क्वेश्चन आपके लिए। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? ये मिला है डॉक्टर विवेक लाल को। किसको मिला है? डॉक्टर विवेक लाल को मिला है। भारतीय मूल के नागरिक को, ये भारतीय मूल के नागरिक हैं, इनको अमेरिका में बड़ा सम्मान मिला है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसके द्वारा? ये एटॉमिक्स के सीईओ हैं विवेक लाल, और इनको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर विवेक लाल को। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? हाल में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया? ये किया है हमारे खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। देखो, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया है। तो ये ध्यान रखना, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ 2 अक्टूबर को बहुत दिवस है और बहुत कुछ यहाँ पे इस दिन जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किए गए हैं। तो 2 अक्टूबर को भी ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया।
इस दौड़ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से फिट इंडिया फ्लॉग रन के साथ किया है। और इसका तीसरा संस्करण जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा ये? 31 अक्टूबर तक। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है अजय बादू को। किसको किया है? अजय बादू को। देखो, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही में व्यापक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह अजय बादू को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी बादू को 24 जुलाई 2024 तक के लिए उपचुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, यह कब तक किया है? 24 जुलाई 2024 तक के लिए उपचुनाव आयुक्त कर दिया नियुक्त। किसको? अजय बादू को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। 10 नंबर देखो, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देश आर्मिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है? ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने मध्य एशियाई देश आर्मियन के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है। देखो, भारत ने मध्य एशिया देश आर्मियन के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है। इसी डील से भारत के हथियार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आर्मिया की सुरक्षा में भी तगड़ा इजाफा होगा। कितना होगा? तगड़ा इजाफा होगा। भारत और आर्मिया के बीच हथियारों की एक डील लगभग 2000 करोड़ रुपए में हुई है। कितनी हुई है? लगभग 2000 करोड़ रुपए में हुई है भारत और आर्मिया के बीच में। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये की है 14 परियोजनाओं को। कितनी? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए में 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। 5 मुख्य गंगा बेसिन राज्यों हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजना भी इसमें शामिल है। और NSMG यानी कि स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार अध्यक्षता में हुई 45वीं कार्यकारी समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये क्वेश्चन आया है कि MGC के यानी कि स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? तो जी अशोक कुमार। ये क्वेश्चन अभी ताज़ा पिछले दिनों में ही करंट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। अध्यक्षता में हुई 45वीं कार्यकारी समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब देते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार आप मुझे बहुत से विद्यार्थी मेरे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं, उन तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, हाल ही में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? सुष्मिता सेन, सुषमा स्वराज, सृष्टि बख्शी, स्वाति पीरामल। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो, यस्टरडे हमारी राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना होता है? 80 सेंटीमीटर। कितना होता है? 80 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर में है। और राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? तो ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहाँ से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में 26 किलोमीटर कर्क रेखा है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। वो क्षेत्र क्या है? वो आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। लेकिन जो कर्क रेखा के उत्तर में जो राजस्थान पड़ता है वो आता है, ध्यान रखना, उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ पर आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान में रखा करो। अब देखो नेक्स्ट डोज, किस जिले की औसत वार्षिक वर्षा लगभग राजस्थान के समान है? यानी कि कल मैंने आपको बताया था 57.5 है जो राजस्थान की वार्षिक वर्षा औसत है, उसी के समान बताना भी किस जिले की इसके राजस्थान के समान है। राज्य में सर्वाधिक भाग में फैली हुई मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन को आप सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना। और एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को दशहरे पर्व यानी विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लगातार आपको ये क्लासें मिल रही है,
तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको क्विज मिलने लगी है। यही क्वेश्चनों की क्विज मिलती है, फिर आपको पीडीएफ मिलती है, फिर यहाँ पे क्वेश्चनों को आपको रिवाइज भी करवाया जाता है। तो 3 से 4 बार यहाँ पे डेली आपको 24 घंटों में रिवाइज करवाया जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।